वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और आज स्पीकर कौमी असेंबली फहमीदा मिर्जा ने फैसला जारी कर दिया है जिसका इंतजार किया जा रहा था। जमहूरी दौर जमहूरी फैसले किए जा रहे हैं और ये फैसला जो किया गया है वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने फैसला दिया था और इस फैसले को स्पीकर को भेजा था। स्पीकर ने अब इसके ऊपर फैसला ये दिया है कि इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस नहीं भेजा जाएगा और वज़ीर आज़म की नाअहली का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी पर मज़ीद जानेंगे आईनी और कानूनी पहलू इसके क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर कानून SM ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम SM ज़फ़र साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। आज का स्पीकर कौमी असेंबली का जो फैसला आया है, आप क्या समझते हैं कि क्या ये फैसला बिल्कुल आईनी तौर पर दुरुस्त है? मेरे नुक्ता नजर से तो अगर वो ये फैसला करती कि वो मामला इलेक्शन कमीशन को भेज रही हैं तो वो फैसला ज्यादा दुरुस्त और सही होता। अब ये फैसला उन्होंने जिस वजह से किया है उसके कुछ दलाइल तो शायद दिए होंगे, उसको हम जब पढ़ लेंगे या मालूम कर लेंगे तो ज्यादा मुस्तलिफ राय दे सकूंगा मैं। लेकिन मेरी अपना नुक्ता नजर से तो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था उसके बाद उस फैसले की अगर उसका इबाम भी समझ रहे आप तो उसमें कोई इबाम है तो उस इबाम को फाइनली तौर पर समझने के लिए कि क्या उसका नतीजा निकलता है कि उसकी बिना पर वज़ीर आज़म साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उसका हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन से ही होना चाहिए था और होना अल्टीमेटली पड़ेगा। अच्छा, अब अगर उन्होंने ये फैसला दे दिया है तो इसके खिलाफ यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी लोग जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट पर ये जिम्मेदारी आएगी, वहाँ बहस चलेगी। ऐसा मालूम होता है कि कौम की किस्मत में अब मुकदमात और मुकदमात की तवील बहसें यही रह गई हैं और हमारे अपने मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं SM ज़फ़र साहब कि आज का जो फैसला स्पीकर कौमी असेंबली ने गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करना था, ये तवक्को की जा रही थी कि जिस तरह से उन्होंने पहले अपने 4 साल में हाउस को चलाया, आज भी वो ऐसा ही फैसला करती जैसा कि आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने भी वफादारी को ज्यादा तरजीह दी है यहाँ पर? यही सोचने से शायद तस्वर जरूर लोगों का बनेगा। बहुत सारे लोग यही कहेंगे जो आपने कहा है, क्योंकि वो पीपुल्स पार्टी ही की मेंबर थी और उन्होंने ही उन्हें ये मुकाम दिया है, तो इस वजह से जाहिर है कि उन पर ये उनके मुताबिक ये तासुर सही या गलत जरूर पैदा होगा। लेकिन मैं उनको जितना हद तक जानता हूँ, मुझे तवक्को थी कि वो सोच समझ कर और कानून और आइन को सामने रखते हुए और इस बात को जानते हुए क्या आखिरी फैसला और अपने फैसला इलेक्शन कमीशन ने अहलियत का करना होता है भिजवा देंगी, लेकिन ना भिजवा के यकीनी तौर पर उन्होंने अपने साथ ये इल्जाम लिया है। अच्छा, अब स्पीकर के इस फैसले के बाद क्या मामला खत्म हो गया है? अब क्या आप क्या समझते हैं कि ये मामला खत्म हो गया है या फिर इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर आज खुद एक्शन ले सकता है, इसके ऊपर आज खुद कार्रवाई कर सकता है? इलेक्शन कमीशन तो यकीनी तौर पर इंतजार कर रहा था कि स्पीकर साहबा फिलहाल उनके पास भेजेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिला शक शुबा स्पीकर को भी फैसला भेज दिया, सॉरी इलेक्शन कमीशन को भी फैसला भेज दिया है स्पीकर के अलावा। लेकिन मेरे अपने तशरीह के मुताबिक वो जब तक स्पीकर से ना पहुंचे मामला इलेक्शन कमीशन इसको नहीं उठा सकेगा और इसलिए मैं ज्यादा ये समझ रहा हूँ, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मामला फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि स्पीकर साहबा का फैसला दुरुस्त है या गलत है। अच्छा SM ज़फ़र साहब, इस वक्त पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के फैसले की क्या वक़्त रही है, क्या उसकी अहमियत रही है स्पीकर के इस फैसले के बाद? उसकी हैसियत और उसकी वक़्त तो कायम है और अभी यही कहा जा सकता है कि कुछ देर हो जाएगी लेकिन अंधेर नहीं होगा। अच्छा SM ज़फ़र साहब, दूसरी तरफ ये बताइएगा कि अब क्योंकि एक दिन बाकी है वज़ीर आज़म के खिलाफ सजा के लिए अपील करने का, क्या फैसले के बाद स्पीकर के फैसले के बाद अब ये भी वो अपील जो है वो अपील में सजा भी उनकी खत्म हो गई है, क्या ऐसा है? ये तो उन्होंने फैसला करना है कि वो अब भी अपील करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि फिलहाल उनके खिलाफ एक फैसला तो आ चुका है जिसमें ये जिक्र हुआ है कि उन्होंने अदलिया की बेहुरमती की है और ऐसा उनके अमल से जाहिर होता है कि वो अदलिया की इज्जत नहीं करते। ये इल्जाम यकीनी तौर पर अगर किसी भी शख्स के खिलाफ लगा हो तो वो चाहेगा कि अगर उनके पास कोई बुनियाद मौजूद है तो वो अपील के जरिए अपने ऊपर से ये इल्जाम हटा ले। लेकिन मुमकिन है
हमारे वजीर आजम साहब को इसी से आसूदगी मिल जाए जो स्पीकर साहिबा के फैसले की वजह से, और वो मजीद सुप्रीम कोर्ट जाना पसंद इसलिए ना करें कि कहीं वहां से ज्यादा वाज़ेह फैसला ना आ जाए। अच्छा, हो सकता है कि ना जाए वजीर आजम, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि स्पीकर का जो फैसला है, क्या वो उस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले सकती है, या सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन दायर की जाए तो उसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला अपना दे सकती है, या कोई राय मुरतब कर सकती है स्पीकर के फैसले के ऊपर? मैं अभी आपके सवाल को पूरी तरह समझ इसलिए नहीं सका कि आवाज बड़ी कट रही थी, लेकिन जो मुझे समझ आई है, अगर मैं दुरुस्त समझ चुका हूँ तो मेरा जवाब सुन लीजिए कि मेरे नुक्ता नज़र से स्पीकर के खिलाफ फैसले के मुतालिक रिट पिटीशन हो सकती है और मामला शायद दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अच्छा, अभी आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि अभी आपको क्या लगता है कि मामला खत्म हो गया, दब गया, सब कुछ रफा दफा हो गया, या फिर एक और महाज जिसको सियासी महाज कहा जाएगा, या फिर एक और आईनी बुहरान जन्म ले चुका है? मैंने मुख्तसरन जिक्र किया था कि अंधेर नहीं है, देर जरूर है, जिसका मतलब ये है कि हम अभी इसी बहसों में उलझे रहेंगे जो मालूम होता है कि हम सब की मुकद्दर का हिस्सा बन चुका हुआ है, और उसका नतीजा होगा और बहुत सारा वक्त हमारे हाथों से निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया एसएम जफर साहब अपना वक्त देने के लिए। माहिर आईनो कानून हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वजीर कानून भी हैं, अपनी आईनी बात को बहुत गहरी नज़र से देखते हैं, आईनी पहलुओं को, और इसके ऊपर अपनी राय दे रहे थे। स्पीकर कौमी असम्बली का जो अभी फैसला सामने आया है उसके ऊपर उनका कहना था कि जितना वो कौमी असम्बली के स्पीकर फहमीदा मिर्जा को जानते हैं, वो ये समझते हैं कि फहमीदा मिर्जा को जो फैसला करना चाहिए था उसको इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ देना चाहिए था, नाहली और अहलियत का मामला, ताकि गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया जाता। और अभी जिस तरह से ये बातें बाज़गश्त करती रहेंगी, सियासी हलकों में उठती रहेंगी कि अभी जो स्पीकर का फैसला आया है स्पीकर कौमी असम्बली का, उसके मुताबिक तो ये फिर वफादारी का रंग, इसमें वफादारी का अंसर जरूर मिलेगा कि स्पीकर ने वफादारी निभाई है, जबकि गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया है। इसके ऊपर मजीद क्या अपडेट होंगी, क्या तासुरात होंगे, खासकर अपोजिशन इस वक्त क्या स्टैंड लेगी, अपोजिशन क्या इस वक्त लॉन्ग मार्च का इरादा करेगी? स्पीकर ने सब कुछ खत्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या फिर तौहीन अदालत हो या फिर सजा हो, स्पीकर के इस फैसले के बाद के नाहली का मामला ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, और वजीर आजम इस वक्त नाहिल नहीं हो सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी जो जिक्र किया गया है, आर्टिकल 63G1 का जो जिक्र किया गया है, उसमें भी ये कहा गया है कि हो सकते हैं, हुए नहीं हैं। जबकि जिस तरह से कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी अबहाम मौजूद था, इस अबहाम की वजह से स्पीकर के ऊपर यह था कि स्पीकर इसके ऊपर अपनी कोई राय या अपना कोई फैसला मुरतब करती। तो स्पीकर ने जो भी फैसला दिया है वो ये है कि वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, जिनको सजा याफ्ता और कहा यह जा रहा था कि वो नाहिल हो चुके हैं, वजीर आजम वो मजीद नहीं रह सकते, उनके सारे इकदाम को अपोजिशन जमातें गैर आईनी करार दे रही थी। लेकिन स्पीकर साहिबा के इस फैसले के बाद कि वजीर आजम यूसुफ रजा नाहिल नहीं है। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।